जय हिंद दोस्तों, आरडी सक्सेस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग 20 महत्वपूर्ण जीके जीएस एवं करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, बीएसएससी हो या एसएससी जीडी हो। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा एवं 20 में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अजय बंगा। जी हाँ, अजय बंगा वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। आगे है वर्ली चित्रकला। वर्ली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो वर्ली चित्रकला का संबंध है आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र से। प्रश्न संख्या 3, चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चुनार एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश में है और ये जो है चुनार सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। आगे है डॉल्फिन किक खेल का संबंध किस खेल से है? डॉल्फिन किक एक शब्दावली है और इसका संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, तैराकी से। प्रश्न संख्या 5, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का नया नाम क्या है? तो फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का नया नाम कर दिया गया है विश्वनाथन आनंद कप, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में हावड़ा के पास बेलूर मठ में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 7, रूस की संसद का नाम क्या है? तो रूस की संसद का नाम है, निम्न सदन है, वो है आपका ड्यूमा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, भारत के किस राज्य में गुलाबी केले, याद रखिएगा गुलाबी केले का उपज सबसे अधिक होता है? तो केरल में। जी हाँ, केरल में गुलाबी केले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। उसे यदि आपसे पूछा जाए कि केले के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु, याद रखिएगा। लेकिन गुलाबी केले में केरल आगे है। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान को किसके द्वारा लिखा गया था? तो लिखने का काम भारतीय संविधान को किया गया था किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। जी हाँ, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा भारतीय संविधान को लिखा गया था। प्रश्न संख्या 10, कलिंग पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो कलिंग पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1952 में, याद रखिएगा 1952 में कलिंग पुरस्कार की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 11, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने थे। प्रश्न संख्या 12, उत्तर प्रदेश में किस राजनेता के नाम पर 76वां जिला बनाया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा कल्याण सिंह। आगे है, किसे 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? तो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में रंजना प्रकाश देसाई को चुना गया है। रंजना प्रकाश देसाई, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, खेल रत्न पाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। जी हाँ, कर्णम मल्लेश्वरी को प्रथम खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था और इन्होंने भारोत्तोलन में सिडनी ओलंपिक 2000 में जो है कांस्य पदक जीती थी। आगे है, कामेत पर्वत। जी हाँ, कामेत पर्वत कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा उत्तराखंड में। कामेत पर्वत कहाँ है? तो उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 17, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1931 में। भारत में पहली जनगणना की बात करें तो हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। उसके बाद हुआ 1881 में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था पहली बार पूर्ण और वैज्ञानिक जनगणना जिसे कहा जाता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली जनगणना हुई थी 1951 में, याद रखिएगा। पहली बार जनगणना 1872 में, विधिवत या पूर्ण वैज्ञानिक जनगणना 1881 में और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहली जनगणना 1951 में और पहली बार जाति आधारित जनगणना की बात करें तो 1931 में। प्रश्न संख्या 16, कांगतो चोटी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो कांगतो चोटी जो है वो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है।
काफी बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 18, ऐसे जौन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर अरविंद घोष। और पूछा जाए यदि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। आगे है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 3 अगस्त 1948 को। परमाणु ऊर्जा आयोग 3 अगस्त 1948 को। रेलवे में काफी बार पूछा गया है ये सवाल। और परमाणु ऊर्जा विभाग की बात करें, यदि परमाणु ऊर्जा विभाग पूछ लिया जाए तो उत्तर हो जाएगा 3 अगस्त 1954। 1948 में हुआ परमाणु ऊर्जा आयोग और 1954 में हुआ परमाणु ऊर्जा विभाग। अंतिम प्रश्न है, गोत्र शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो गंगा नदी का उल्लेख किया गया है केवल एक बार। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख है केवल एक बार। और सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में किसे माना गया है? तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी। पवित्र नदी सरस्वती। और सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? सर्वाधिक बार वर्णित किया गया है किसे? तो सिंधु को। ये 3 फैक्ट याद रखिएगा। गंगा केवल एक बार प्रयोग हुआ है गंगा नदी का ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, और सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। तो ये था दोस्तों आज का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।